बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद इरफान रशीद। अच्छा बेटा, 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं और स्लोप को हम शो करते हैं एम से। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू टेन थीटा। एम तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होता है, जो थीटा होता है वो इंक्लाइनेशन एंगल होता है। यानी कि किसी भी स्लोप, जिस तरह स्लाइड होती है पार्क में, तो उसको इस तरह आते हैं स्लाइड, तो उसका ये जो चीज होती है ये स्लोप होती है। ठीक हो गया। उसको इंक्लाइनेशन, जो एंगल बनाएगा उसको इंक्लाइनेशन एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कौन से फार्मूले अप्लाई होते हैं, क्या करना है। जब हमारे पास एंगल दिया जाएगा तो हम स्लोप फाइंड इस तरीके से करते हैं, और जब हमें स्लोप दिया जाएगा तो एंगल भी इसी फार्मूले से हम इंक्लाइनेशन एंगल भी फाइंड करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 में पहले दो क्वेश्चन इसी पे ही हैं, इसलिए मैंने ये पहले ये फार्मूला, जहां जो क्वेश्चन कराता जाऊंगा उसके साथ साथ आपको फार्मूले बताता जाऊंगा। पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसके जो भी फार्मूले अप्लाई होते हैं वो साथ साथ आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, सारे इकट्ठे फार्मूले इसलिए मैंने नहीं करा रहा हूं कि आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, जो फार्मूला कराऊंगा उसी के साथ ही उसका क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बताया है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट फाइंड करना है, यानी ग्रेडियंट को हम कहते हैं एम। एम हमने फाइंड करना है और एंगल दिया गया है, इंक्लाइनेशन एंगल दिया गया है, वो हमारे पास दिया गया है 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है एम इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो एम फाइंड करना है हमने और टेन 0 आ जाएगा। जब हम टेन 0 करते हैं तो टेन 0 0 होता है, तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एंगल 30, 60 और 90। 30 डिग्री, पहले एंगल में लिखता हूं 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट करा रहा हूं, तो m इज इक्वल टू टेन 30, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 0.577। ये आपके पास इसका स्लोप आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में m इज इक्वल टू टेन 60, तो m इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री हमारे पास आता है 1.732। ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 होता है अनडिफाइंड। ठीक है, m इज अनडिफाइंड। ठीक हो गया। फिर फोर्थ पार्ट है इसका थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो m इज इक्वल टू टेन 120 डिग्री, तो m इज इक्वल टू टेन 120 हमारे पास आता है -1.732। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, इसी तरीके से हैं। थीटा की वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट इधर लिख दिए, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये पार्ट मैंने सारे, बाकी जो रह गए थे वो मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया है कि इंक्लाइनेशन एंगल फाइंड करना, यानी थीटा फाइंड करना है, स्लोप हमें दिया गया। फार्मूला वही लगेगा, क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन थीटा। अब m हमें दिया गया 0 और टेन थीटा आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम टेन इनवर्स 0 करेंगे तो हमारे पास थीटा भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये पहला पार्ट हो गया।
ठीक है, दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास स्लोप दिया गया है 0.577, m इज इक्वल टू 0.577। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, या इस तरह लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू m। तो टेन थीटा m क्या है 0.577, तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो टेन इनवर्स 0.577, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, इस तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको करके दे देता हूं, ठीक है, तो फिर आप वो नोट कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे, तीसरा और चौथा पार्ट, ये मैंने आपको इधर कर दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट गिवन, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं a इज इक्वल टू लिखता हूं x1 y1 हमें गिवन है, और b इज इक्वल टू x2 और y2 गिवन है हमारे पास। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट 2 पॉइंट ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना कि जो क्वेश्चन आएगा उसके मुताबिक मैं आपको उसका फॉर्मूला लिखवाता जाऊंगा। तो ये 2 पॉइंट ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट हमने क्या फाइंड करना है, और पॉइंट दिए गए, ए की वैल्यू हमें बताई गई है 26 और बी की वैल्यू बताई गई है 58। इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। हमने ग्रेडियंट फाइंड करने, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 माइनस 6, x2 की वैल्यू है 5 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप, ठीक है। ये 2 पॉइंट स्लोप हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका है, ये पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा है a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा, इसमें ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, और एक और चीज है वो भी मैं बता देता हूं। इसमें एक तो ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड करना, इसमें एक एंगल भी फाइंड करना है, इंक्लाइनेशन एंगल भी। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू m के इक्वल होता है। तो टेन थीटा, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 आता है हमारे पास 33.69 डिग्री। यानी इसमें वो कहता है स्लोप भी फाइंड करें, यानी ग्रेडियंट भी फाइंड करें, और एंगल भी फाइंड करें। तो हमने दोनों चीजें इसमें फाइंड कर दिए, मैंने ऊपर लिख दिया, स्लोप भी फाइंड करना है और ग्रेडियंट यानी कि एंगल भी फाइंड करना है, तो एंगल भी फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 और 3 मैंने इधर कर दिए। सेम टू सेम चीज है, 2 पॉइंट दिए गए, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, वैल्यू निकाल दी, m आ गया हमारे पास, चलो, और थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले करा दिया था, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, नोट कर ले। अच्छा बेटा, अब हमारे पास अगला जो फार्मूला है वो बता देता हूं। अगर हमारे पास एक लाइन का स्लोप दिया गया और वो दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाए, तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी m1 और m2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो उसका स्लोप होता है, दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, या एक का स्लोप दूसरे स्लोप के इनवर्स के माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके 2 फार्मूले बताए गए हैं। अब इसका आगे क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया है कि a इक्वल टू 2 and -6 और -2 and 6 और b इक्वल टू 7 -3। पहले वो कहते हैं इसका स्लोप फाइंड करें। स्लोप फाइंड करने के बाद फिर जो बताता है वो बताऊंगा। पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं। ये x1 y1, ये x2, ये y2।
तो स्लोप होता है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू -3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -9 ओवर 9 इक्वल टू -1। हमारे पास स्लोप क्या आ गया, -1 आ गया। पहला पॉइंट वो कहते हैं पैरेलल टू AB। अब AB का स्लोप है वो कहते हैं पैरेलल टू AB। अगर पैरेलल हो किसी लाइन के तो M1 इज इक्वल टू M2 होगा। अगर मैं इसको M1 कह दूं तो ये M2 के इक्वल होगा। तो M1 की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। तो M1 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू M2, यानी M2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर टू AB का मतलब है कि M2 जो है वो -1 ओवर M1 के इक्वल होगा। ये देखिए M2 इधर लिख दे, M1 इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो M2 हमने फाइंड करना है, तो -1 ओवर M1 है -1, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर और पैरेलल का क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्लोप हमें दिया गया 4 और 2 पॉइंट दिए गए। ठीक है, स्लोप भी बता दिए गए, 2 पॉइंट भी बता दिए गए, उसमें एक अननोन वैल्यू है x, वो फाइंड करनी। पहले हम लिखते हैं ये x1 y1, ये x2 और ये y2। स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप की वैल्यू हमारे पास 4 है, y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 3 है। तो 4 इज इक्वल टू 8 माइनस x ओवर 5 माइनस 3 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, x को इधर ले जाते हैं, 8 को इधर, x माइनस है इधर आ जाएगा प्लस x, 8 प्लस 8 है उधर जाएगा -8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ये देखें हमने अननोन वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू क्या आ गई 0। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक स्लोप के और 2 पॉइंट दिए गए हैं दूसरे स्लोप के। वो कहते हैं इसमें अननोन वैल्यू है और स्लोप आपस में पैरेलल है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है वो पास हो रही है एक पॉइंट से, यानी k2, और b की वैल्यू है 3 5। फिर दूसरे पॉइंट कौन सा है, एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास है 8 7। आर पैरेलल, यानी कि एक लाइन इन 2 पॉइंट से क्या होती पास हो रही है और वो दोनों पॉइंट के क्या है, पैरेलल है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, फिर इसका स्लोप निकालते हैं। दोनों स्लोप पैरेलल हैं तो इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 ओवर 3 माइनस k। तो m इज इक्वल टू 3 ओवर 3 माइनस k। ये m1 कर देते हैं, अब m2 निकालते हैं इसका। ये x1 y1, ये x2 y2। तो m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m2 इज इक्वल टू, ठीक है, समझ आ रही है ना। हाँ, अब 8 माइनस प्लस 1 हो जाएगा और x2 8 माइनस 5। तो m2 इज इक्वल टू 9 ओवर 3। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये m2 है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, लाइन के पैरेलल है। ठीक है, कंडीशन क्या बताएगी, ये पैरेलल। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये लिख देते हैं। ए बी एंड
CDR पैरेलल होते हैं, तो M1 जो होता है वो M2 के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। M1 क्या है, 3/3 माइनस k इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीपल कर दें, 3 × 3 माइनस k इज इक्वल टू 3, तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 माइनस k इज इक्वल टू 1, तो k उधर जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो 3 + 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अच्छा बेटा, एक गलती की है मैंने इधर, गलती यहां पे हुई है मुझसे, ये गलत हो गया हमारा, यहां पे हमारी गलती हुई है, ये यहां पे मैं गलत कर गया हूं। M2 इज इक्वल टू Y2 की वैल्यू 7 है और Y1 की वैल्यू 1 है, डिवाइड X2 की वैल्यू 8 है और ये 5 है, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। यहां पे मुझसे गलती हुई थी, ये मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, M1 क्या है, 3/3 माइनस k, M2 क्या है, 8/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करें तो 8 × 3 माइनस k इज इक्वल टू 9, तो 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको मैं आगे इधर कर देता हूं, जगह नहीं है। ठीक है, तो 24, 9 को इधर ले आता हूं, 8k के उधर ले जाता हूं, -9 इज इक्वल टू 8k। 24 में से 9 निकाल दें तो हमारे पास आंसर आता है 15 इज इक्वल टू 8k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/8। ये हमारा कंप्लीट है। वहां पे मुझसे इधर गलती हो गई थी तो वो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।